तितलियों का सूल सब निर्दोष है। खून करके तितलियों का सूल सब निर्दोष है। बाग के सब फूल ही संदेह के घेरे में है। वेदों ने गाई, वेदों ने गाई गई है बखानी कथा जानी मानी। दादा शुरू हो गई लाल की कहानी। वेदों ने गाई गई है बखानी कथा जानी मानी। शुरू हो गई लाल की कहानी। भैया अब देखिए, तारा रानी की कथा के पहले नंदलाल जी की कथा होती है। हाँ, बड़ी पावन परम पुनीता है ये कथा जिसको मैं कहने जा रहा हूं। आइए सुनिएगा। उस कुम्हार पर छाई गरीबी, अदर ज्यादा एक ईचू नाम का कुम्हार अपने पुत्र नंदलाल और सुपुत्री नंदी साथ नरेला गांव में रहता था। तो सुनिए हुआ क्या। उस कुम्हार पर छाई गरीबी, क्या ये उसी की कहे बदनसीबी। कहे बदनसीबी। और कोई नहीं थी उसकी खुशनसीबी। लेकिन नंदलाल और नंदी, नंदलाल बेटा था और नंदी पुत्री थी। नंदलाल और नंदी बस थे करीबी। तो कहना है क्या मुन्नू भैया, ये बात आप समझ रहे हैं। सुनिए दादा। तो आप कोई नहीं थी बस खुश नसीबी। नंदलाल और नंदी बस थे करीबी। सुनिए, इन्हीं के सहारे उस गम के मारे को जिंदगी बितानी शुरू हो रही। पूरा परिवार देवी का भक्त था और एक बार नंदा नंदी मिट्टी खोद रहे थे और उन्हें ऊंचे टीले से एक पत्थर की मूर्ति मिली। और जब मूर्ति मिली तो उन्होंने देखा क्या माँ की मूरत पाई गई है।
नंदा नंदी मिट्टी खोद रहे थे, उन्होंने टीले से एक माँ की मूर्ति पाई, तो मूर्ति को जो बाबा ईचू कुमार था उसने अपने घर के आंगन में लाकर विराजमान कर दिया। और जब विराजमान कर दिया, उसने कहा इस मूर्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तो माँ की मूरत गई है पाई, बड़ी खूबसूरत गई है पाई, बड़ी खूबसूरत गई है पाई। और ऐसे शुभ मुहूर्त में, ऐसे शुभ मुहूर्त में मैया है आई। मुन्नू भैया ये कुछ नहीं है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है बस। और हमारे दादाश्री अमित जी, आप भी मंडल से 101 पद मुद्राएं। और ये और किसी की कथा चल रही होती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात, मेरी आवाज अगर कानों तक जा रही है, क्योंकि ये किसी और की कथा नहीं है, ये नंदलाल की कथा है। और इस नंदलाल की कथा में आपने अगर आकर अरदास नहीं लगाई तो आपका पूरा कीर्तन जागरण सुनना बेकार हो गया। सुनिए, ये किसी और देवी देवता की कथा होती तो चल सकता था साहिल भाई, लेकिन ये नंदलाल की कथा है। इसमें जो हाजिरी लगाएगा उसको मैं नहीं कहूंगा, उसको माता रानी अपने हिसाब से देख लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े शुभ मुहूर्त में मैया है आई, और बड़े शुभ मुहूर्त में मैया है आई, और उसको अपने ही आंगन में मूरत जमाई। और ईचू कुमार ने कहा ये मूर्ति और इस मूर्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार है। दादा, तो हुआ क्या? वाद और विवादी, वाद और विवादी, ईचू फरियादी। जब वाद विवाद बढ़ा तो गांव के एक मुखिया के पास बात पहुंची, तो मुखिया ने कहा ये मूर्ति जहां से लाए हो वहां रख दो, किसी का अधिकार नहीं है। तो हुआ क्या? वादी और विवादी, ईचू फरियादी। अरे एक यही निशानी शुरू हो रही लाल की कहानी। और जब इतना सुना तो नंदलाल रोने लगे, ईचू रोने लगे। क्या मेरी माँ, क्या बात है। ये एक और अरदास ये नंदलाल जी के कथा के चरणों में आई है। ये 51 पद मुद्राएं, और महारानी इनको 51,000 बनाकर आपके खंडाले तक पहुंचाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कथा किसी और की होती तो चल सकता था, ये नंदलाल की कथा है, बहुत ही पावन पवित्र कथा है, और इसमें सबको अरदास लगानी चाहिए। सुनिए कहना है क्या। और जब इतना कहा तो नंदलाल रोने लगे, ईचू। और ये तीसरी अरदास विकास दादा आपके कर कमलों से 51 पद मुद्राएं। जब ईचू ने सुना कि माँ की मूर्ति को मुझसे अलग कर दिया जाएगा, तो ईचू रोने लगे और माँ की मूर्ति से कहने लगे, माँ मैया, क्या तुझे मेरी ये पत्थर की, ये खरपतवार की झोपड़ी अच्छी नहीं लगती? और जब इतनी बात कही और इतना कहने के बाद उसने सरपंच के कहने पर मूर्ति को सिर पर उठाया और धीरे धीरे चलने लगा। अब देखिए हुआ क्या। क्या? रस्ते में उसे
देखिए करिश्मा, देखिए वो मूर्ति तो लाद कर जा रहे जहां से लाए थे वहां रखने, लेकिन करिश्मा देखिए क्या क्या? अरे बात ये उनके मन में ये बात मन में बैठी है, लेकिन अरे रास्ते में मिल गए बेटा बेटी। और जब नंदलाल और नंदी रास्ते में मिले और ईचू को रोता देखा तो कहा आप बेकार रो रहे हैं, क्यों? और जिस माँ के खातिर रोते हो वो माँ तो है घर में बैठी। इतना बड़ा करिश्मा जो उस पत्थर की मूर्ति को जहां से लाया था वहां छोड़ने जा रहा था, लेकिन जब रोता जा रहा था रास्ते में बेटा बेटी मिले, उन्होंने कहा अरे ये मूर्ति आप वहां छोड़ने जा रही है, आपके सर पर है, लेकिन यही मूर्ति तो घर में सजी रखी है। और जब इतनी बात सुनी तो देखिए हुआ क्या। बात ये सुनकर मन कुछ बना है, बात ये सुनकर मन कुछ बना है, गरीबी के खातिर ये तनी तना है, लेकिन सही करके देखो ये कल्पना है। सोचिए, और जब जान लिया कि ये माँ ही घर में बैठी, माँ को हम लिए जा रहे हैं, तो करके देखो ये न कल्पना है, तो होने लगी माँ की वंदना। और जब ये बात सुनी तो ईचू कुमार के घर में भक्त इकट्ठे हो गए। कुछ लोग नंदा नंदी की बुराई करने लगे और कहने लगे कि ये तो छोटी जाति के लोग हैं, घर में मंदिर बनाना चाहते हैं। नंदा नंदी भाव विभोर हो गए और भाव विभोर होकर कहते हैं, ऐ माँ हम लोगों ने कौन सा पाप किया है? ऐ माँ इन लोगों ने हम लोगों को छोटी जाति कहकर बेइज्जत किया है, तुझे मेरी लाज बचानी होगी। अब देखिए इतना कहकर जो नंदा नंदी हैं उन्होंने कहा हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, और ये गुड़ की भेली तेरे प्रसाद में रखी है, चाहे तो भोग लगा ले और नहीं तो मैं अपना शीश इस चौखट से नहीं उठाऊंगा। माँ का हृदय द्रवित हुआ और मध्य रात में शेर को सजाकर माँ भवन से निकली। तभी लंगर वीर ने माँ से पूछा, माँ कहाँ जा रही हो? माँ कहाँ जा रही हो? तो माँ ने अपने भक्त से कहा क्या? कब से उनको तड़पा रही हूँ, कब से तड़पा रही हूँ, माया में मर भरमा रही हूँ। और कहने लगी माँ क्या? कब से उनको तड़पा रही हूँ, माया में मर भरमा रही हूँ, और
चली दादा, अपने भक्तों के घर कैसे चली माँ? शेर को सजाया, शेर को सजाया, रचती है माया, चली माता रानी, शुरू हो रही धारण किया और नरेला पहुंच गई। और जब नरेला पहुंची तभी मां ने लंगर वीर से कहा कि यहाँ पर सारे भक्त नहीं बैठे हैं, यहाँ तो नंदा की परीक्षा दी जा रही है। जब इतना जाना जो मुझे ढूंढ रहा है उसकी परीक्षा ली जा रही है, तो मां ने एक काम किया। क्या? मां ने अनुपम रूप धरा है, देखिए मां ने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए क्या किया? 5 साल की कन्या बन गई मां। किया क्या? मां ने अनुपम रूप धरा है और बाल खोल कर अरे नाच करा है, नाच करा है, नाच करा है और लख करके जितने भक्तों के विरोधी थे वो मन में सोचने लगे कि अरे क्या ऐसा भी हो सकता है? लख करके पैरी दल डरा है। क्यों? क्योंकि मैया का तो काम खड़ा है। क्योंकि माँ को आप जब भी प्रेम से बुलाएंगे तो माँ जरूर आती है। तो हुआ क्या सुनिए। जब नंदा ने देखा तो नंदा से माँ ने कहा बेटा मैं तेरा वचन निभाने के लिए आई हूँ। नंदा ने कहा मेरे लाल मुझे भेंट नहीं देगा। नंदा बोला माँ बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं, आपको क्या अर्पण कर सकता हूँ। सुनिए अब नंदा ने माँ से कहा माँ अगर मैं तुझे क्या चढ़ाऊं माँ। नंदा ने कहा मैं तुझे क्या चढ़ाऊं क्योंकि सब कुछ तो तेरा है। लेकिन नंदा किस प्रकार से अपनी बात महारानी के चरणों में रख रहा है और कह रहा है क्या क्या नंदा कह रहा है क्या कि है जल मछली का जूठा, है जल मछली का जूठा, सोना माटी का जूठा है। और नंदा कहने लगा माँ से ये पै जूठा बछड़े का। अगर मैं दूध चढ़ाता हूँ तो बछड़े का जूठा है, क्या चढ़ाऊं? पानी चढ़ाऊं तो मछली का जूठा है, सोना चढ़ाऊं तो मिट्टी का जूठा है, हीरा कोयले का जूठा है। तो मैया मैया मुझे पल 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 बात यही तड़पाने से क्या करूं समर्पण अर्पण समझना वैसे, क्या करूं समर्पण अर्पण समझना वैसे।
जब ऐसा किया तो माँ ने कहा इस प्रकार से तो कुछ भी झूठा ऐसा है ही नहीं जो झूठा ना हो। इस प्रकार से तू अगर आत्मसमर्पण कर दे वही झूठा नहीं है, तू अगर अहंकार अपना दे दे वही झूठा नहीं है। आदरणीय दादा, तमाम लोग सुनाकर जाते हैं लेकिन जल्दबाजी में लोग पूरी कथा नहीं कहते। सुनिए सुने। अब जब नंदलाल को पता चला कि मेरा तन भी तो पति पत्नी का झूठा होता है, तो नंदलाल ने किया क्या? सुनिए क्या। ना काट व छाट किया है, बस सर को काट दिया है। ना काट व छाट किया है, बस सर को काट दिया है। महिमा करती महिमा मां, और मां ने किया क्या? तब से सर पाट दिया है। और वो कटा हुआ सर मां ने नारियल बना दिया और कहा क्या कि ये मां ने नंदा का जो कटा हुआ शीश था उसका नारियल बनाया और नंदा का शीश जोड़कर कहा कि पवित्र भेंट मुझे अर्पण जो की है तूने, ये मुझे स्वीकार है। और ये जो तेरे बाल हैं जिन्होंने जटा का रूप धारण किया है, अंदर से गोल स्वरूप दिखाया जिस पर आंखें और मुख था, कहा नारियल का रंग मनुष्य के शरीर के रंग से मिलता है, बाहर से ये बाहर का स्वरूप है। इसलिए जो इंसान होता है जो बाहर से सख्त और अंदर से दिल नर्म होता है, उसी प्रकार से तेरी नसें मौली का रूप धारण कर लेंगी जिससे मेरी ज्योति बनेगी और नारियल पर उसे लपेटा जाएगा। तेरा धरती पर गिरा हुआ खून व्यर्थ नहीं जाएगा, जो ज्योति के नीचे आसन पर बिछाया जाएगा। इतना आशीर्वाद देकर माता अंतर ध्यान हो गई। कहना है क्या? जय हो। जय हो माँ, जय हो 100 बार तेरी हो। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ 100 बार तेरी। जय हो माँ। मन के मनसा पूरी करती, दर पे सदा बुलाती। मन की मनसा पूरी करती, दर पे सदा बुलाती। मन की मनसा पूरी करती, दर पे सदा बुलाती। अरमानों को अपने अरमानों को भक्तों के मैया है सदा सजाती। जय हो माँ, जय हो माँ 100 बार तेरी की। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ 100 बार तेरी। जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ 100 बार तेरी। जय हो माँ। अब सुनिए, जब से माता ने नंदलाल के सर को नारियल कह दिया, तब से हुआ क्या? क्या? आइए, जब नारियल बन गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। कहना है भैया, सुनिए। चलिए भैया, बाद में जाना है। नंदलाल कहानी सुन लो फिर जाओ। अरे तपस्या का उनकी मिला उनको फल। तपस्या का उनकी मिला उनको फल, वो नंदा का सर बन गया नारियल। तो माँ, मेरा आपसे कहना है कि माँ, जो भी आपकी
सच्ची भक्ति करे, करा ले मेरे, अरे करा ले मेरे मन से माचा करी, करा ले मेरे मन से माचा करी। साप्ती का मन में कीर्तन पड़ गया। करा ले मेरे मन से माचा करी, करा ले। और अगर खरा हो मेरा काम तो देना तनख्वाह खरी, करा ले मेरे मन से माचा करी, खरा हो मेरा काम देना तनख्वाह खरी, खरा हो मेरा काम देना तनख्वाह खरी, खरा हो मेरा काम देना तनख्वाह खरी। और कहना है क्या, ये भक्ति भवानी की चलती रहे, ये भक्ति भवानी की चलती रहे। और दादा वकील साहब, ये ज्योति तेरी यूं ही जलती रहे, अरे भक्तों की किस्मत बदलती रहे। और मां तू आकर के दुष्टों को दलती रहे। तो नराधम अचल, नराधम अचल कीर्ति वरवानरी, खरा हो मेरा काम देना तनख्वाह खरी, अंतिम दो पंक्तियां। और यहां से भगवान नंदलाल की कथा का विराम होगा और उधर से बड़े भैया की ओर से तारा रानी की कथा का शुभारंभ होगा। अंतिम पंक्ति कहनी है क्या, अरे मां तू ही कहीं पर तो काली बन जाती है, कहीं पर दुर्गा बन जाती है, कहीं पर राम बन जाती है, कहीं पर श्याम बन जाती है माँ। इसलिए जैसा तेरा भक्त हो वैसी जैसी उसकी भावना हो, उसकी भावना में भाव को देखकर माँ उसका भला करते रहना। क्योंकि जैसे आपने शुरुआत से अब तक भला किया है, क्योंकि हमने सुना है माँ, सुना है क्या, विधाता की कैसी रजा हो गई। माँ ये आपकी कृपा है जो आपने नंदलाल पर कर दी, कहीं श्याम पर कर दी, कहीं राम पर कर दी। आदरणीय वकील साहब, विधाता की कैसी रजा हो गई, मिली तो सजा पर मजा हो गई। देखिए जिसका सर कट जाए इतना रिस्क का काम, लेकिन वो सजा ही मजा बन गई। तो कहना है क्या, अरे कहीं पेड़ गुठली तवा बन गई, कहीं पेड़ गुठली तवा बन गई। मां की कृपा थी तब,
कहीं राक्षसी पादुका हो गई तो विधाता की कैसी रजा हो गई, मिली तो सजा मजा हो गई, मिली तो सजा रजा हो गई, मिली तो सजा रजा हो गई। लेकिन अजय भैया वो माँ सिर्फ एक बात कहती है, और माँ कहती क्या है कि धनी व निर्बल मेरे लिए समान। अगली वकील साहब समझने की बात है, माँ की मूर्तियां तो सजाई लेकिन माँ कहती है कि धनी व निर्धन मेरे लिए समान, और अज्ञानी ज्ञानी कर ले अनुमान। अरे छोटा बड़ा न कोई सत्य प्रमाण, अरे अहम समर्पण सबको तू सम्मान। अगर आपने अपने अहम का त्याग कर झोली फैला दी तो कहते हैं माँ की ज्योति से नूर मिलता है, माँ की ज्योति से नूर मिलता है, झूठ नहीं बदस्तूर मिलता है। अब मन का गुरूर छोड़ के फैलाइए गरझोली, तो उसके अंदर से कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो माँ कहती है मेरा हर बसर सब में है घर, मेरा है बसर सब में है घर, रहता निकट आठों पहर, जो दिन और जो दिन रात बसाए मन, मैं उसका अंतर चमन। लेकिन मैया का कहना है क्या, नजर झुका कर कर तो मिला। भाई जी नजर झुका कर कर तो मिला, और घर तो मिला मेरा दर तो मिला। अरे नजर झुका कर कर तो मिला, घर तो मिला मेरा घर तो मिला, सुनिए मेरी पंक्ति समापन हो रही है और भैया की ओर से बात आ रही, तो कहना क्या, गाड़ी बंगला का पता नहीं क्या दे दे, क्या दे दे, क्या दे दे, क्या दे दे भाई, क्या दे दे, क्या दे दे, क्या दे दे, क्या दे दे भाई, क्या दे दे। तो बंगला मोटर का, बंगला मोटर का पता नहीं क्या दे दे,